तो अगला जो हमारा मेथड है वो है सेंटर लाइन मेथड। इस मेथड में हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का हम कंसेप्ट यूज नहीं करते, बल्कि हम सारी वॉल को एक जैसा ही कंसीडर करते हैं। अब इस मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टोटल जो सेंटर लाइन लेंथ होती है, यानी कि सेंटर से लेके सेंटर तक, हर वॉल की सेंटर से लेके सेंटर तक की जो लेंथ होती है वो हम फाइंड आउट करते हैं। जितनी भी वॉल्स हैं, अगर 4 वॉल्स हैं तो चारों वॉल्स की सेंटर से लेके सेंटर तक की जो लेंथ होगी उसको हम फाइंड करेंगे। और एट द एंड हम क्या करेंगे, टोटल जो सेंटर लाइन की लेंथ होगी उसको हम आपस में ऐड कर देंगे। किन किन वॉल्स की ऐड करेंगे? जो वॉल्स एक टाइप की हैं, जिनकी चौड़ाई सेम है और जिनकी फाउंडेशन भी सेम है। अब जैसे यहाँ पर 4 वॉल्स हैं, इन चारों वॉल्स की जो चौड़ाई है वो सेम है, सबकी 0.30 है और फाउंडेशन भी इनकी सेम है। हम क्या करेंगे, हम चारों वॉल्स की जो सेंटर से लेके सेंटर तक की लेंथ है वो हम फाइंड करेंगे। अब सेंटर से लेके सेंटर तक की लेंथ आप कैसे फाइंड कर सकते हो? आपके पास इसकी जो इंटीरियर डायमेंशंस हैं वो अवेलेबल हैं कि इस रूम की जो इंटीरियर डायमेंशंस हैं वो है 5 मीटर बाय 4 मीटर। 5 मीटर बाय 4 मीटर जो है इसकी इंटीरियर डायमेंशंस हैं। अब अगर आप इसकी सेंटर से लेके सेंटर तक की लेंथ आप फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इंटीरियर डायमेंशन है उसके अंदर आधी जो ब्रेड्थ है वॉल की वो यहाँ से ऐड करनी पड़ेगी, और आधी जो ब्रेड्थ है वॉल की वो आपको यहाँ से ऐड करनी पड़ेगी। तो आपके पास सेंटर से लेके सेंटर तक की लेंथ आ जाएगी। टोटल ब्रेड्थ कितनी है? 0.30 है, ठीक है। तो इस वॉल की जो आपके पास सेंटर टू सेंटर लाइन लेंथ होगी 5 प्लस हाफ इंटू 0.30 प्लस हाफ इंटू 0.30, तो ये आपके पास आ गया जी, सेंटर लाइन आ गई 5.30। इसी तरह से जो दूसरी वॉल है उसकी भी सेंटर लाइन आपके पास 4 प्लस आधी चौड़ाई एक साइड से हमने ऐड की और आधी चौड़ाई हमने एक साइड से ऐड की, क्योंकि आपके पास अंदर वाली डायमेंशन अवेलेबल है। अब आपने अंदर से दीवार के सेंटर तक जाना है तो वहां से आपको हाफ जो विड्थ है वो ऐड करनी पड़ेगी एक साइड से, और हाफ विड्थ आपको ऐड करनी पड़ेगी दूसरी साइड से। तो इसी तरह से दूसरी वॉल की भी आपके पास जो है वो सेंटर टू सेंटर लेंथ आ गई है 4.30। इन दिस मेथड द टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइंस ऑफ वॉल्स लॉन्ग एंड शॉर्ट हैज टू बी फाइंड आउट। Find the total length of center line of wall of same type having same type of foundations and footings। हम क्या करेंगे, जो सेम टाइप की वॉल्स हैं, ठीक है, जिनकी चौड़ाई सेम है और जिनकी जो फाउंडेशन है वो भी सेम है, उनकी हम सेंटर लाइन की लेंथ हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सेंटर लाइन की लेंथ हम जो फाइंड कर लेंगे, सब सेंटर लाइन लेंथ को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। तो उस टोटल लेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे चौड़ाई से और हाइट से, तो आपके पास जो है वो क्वांटिटीज आ जाएंगी। इस मेथड में क्या होता है कि आपके पास जो लेंथ होती है वो सेम रहती है। अब लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में क्या था कि आपकी हर स्टेप की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। सुपर स्ट्रक्चर वॉल है तो उसकी लेंथ डिफरेंट होगी, फाउंडेशन के स्टेप हैं तो उसकी लेंथ डिफरेंट होगी। लेकिन इस मेथड के अंदर क्योंकि हम सेंटर लाइन लेंथ यूज कर रहे हैं तो इसकी जो लेंथ होती है वो आपकी सेम रहती है, एक्सकवेशन के लिए भी, फाउंडेशन के लिए भी, और जो है आपके फुटिंग के लिए भी, और सुपर स्ट्रक्चर के लिए भी। लेकिन जहाँ पे आपके पास जंक्शंस आते हैं, जंक्शंस का मतलब है जहाँ पर आपके पास एक से ज्यादा जो वॉल्स हैं आपके पास जो है वो जॉइंट के ऊपर जो है वो आके मिल रही हो, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। अब ये मेथड आपका ज्यादा इजी है, ज्यादा इजी इसलिए है और ज्यादा क्विकर भी है। ये इसलिए है क्योंकि इसमें हम एक ही लेंथ को यूज करते हैं, हमें बार बार हर स्टेप की जो लेंथ है वो हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, वो हमें बार बार जो स्टेप्स की जो लेंथ है वो हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर हमने सेंटर टू सेंटर लेंथ फाइंड कर ली, ठीक है, दोनों वॉल्स की। अब दो ही यहाँ पे लॉन्ग वॉल है, दो ही यहाँ पे शॉर्ट वॉल है। इन सब इन तो 5.30 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4.30 की को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल जो सेंटर लाइन लेंथ होगी वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास जो है जो लॉन्ग वॉल है उसकी 5.3 है, 5.3 इधर होगी और 5.3 इधर होगी। दूसरी जो वॉल है उसकी 4.3 इधर होगी और 4.3 आपके पास सेंटर लाइन इधर होगी। सबको ऐड करें 5.3 प्लस 5.3 प्लस 4.3 प्लस 4.3, तो 19.2 आपके पास टोटल जो है सेंटर लाइन की लेंथ आ गई। For rectangular buildings having no inter or cross wall, this method is quite simple। जो आपकी रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग का मतलब है जैसे रूम है, जैसे एक रूम है, अगर उस रूम के अंदर कोई क्रॉस वॉल या कोई पार्टीशन वॉल नहीं है तो फिर मेथड हमारा बहुत ही सिंपल है।
लेकिन अगर कोई बिल्डिंग ऐसी है, कोई रूम ऐसा है जिसके अंदर कोई पार्टीशन वॉल है, अगर कोई पार्टीशन वॉल है, फिर हमें हर जंक्शन के लिए आधी जो चौड़ाई है, ठीक है, आधी जो ब्रेड्थ है, हमें माइनस करनी पड़ेगी टोटल सेंट्रल लेंथ में से। मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे यहाँ पर आपके पास ये रूम है, ठीक है, अब इसके अंदर दरमियान में ये पार्टीशन वॉल आ गई है। आपने जब ये वाली वॉल ली है, इस वॉल की आपके पास यहाँ से यहाँ तक सेंटर लाइन लेंथ आई। इसी तरह से आपने जो दूसरी दूसरी आपके पास यहाँ पे जो क्रॉस वॉल है, क्रॉस वॉल की भी आपने सेंटर टू सेंटर लेंथ फाइंड की, ये आपके पास आ गई है क्रॉस वॉल। अब ये इसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ आ गई आपके पास क्रॉस वॉल की। अब लेकिन क्रॉस वॉल में क्या सीन है, क्रॉस वॉल में ये सीन है कि अब क्रॉस वॉल का कुछ जो पोर्शन है वो आप ऑलरेडी दूसरी वॉल के अंदर शामिल कर चुके हैं। अब जब आप क्रॉस वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ लेंगे तो यहाँ पे जो पोर्शन यहाँ पे हैच किया गया है, ठीक है, ये वाला पोर्शन ऑलरेडी आपका उस वॉल के अंदर शामिल हो चुका है। इसी तरह से अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी ऑलरेडी दूसरी वॉल के अंदर शामिल हो चुका है। अगर इसको हम दोबारा से कंसिडर कर लेते हैं तो फिर आपकी जो क्वांटिटीज होंगी वो ओवर एस्टिमेट हो जाएंगी। इसलिए जहां पे भी जंक्शन हो, जहां पे भी पार्टीशन वॉल हो या क्रॉस वॉल हो, वहां पे हमें जंक्शन के ऊपर आधी चौड़ाई जो है माइनस करनी पड़ती है। अब आधी जो चौड़ाई है वॉल की वो यहाँ से माइनस होगी, और आधी जो चौड़ाई है वॉल की वो यहाँ से माइनस होगी। इसका मतलब है कि अगर एक पार्टीशन वॉल है तो उसमें से हमें एक जो ब्रेड्थ है वो हमें माइनस करनी पड़ेगी। For buildings having cross or partition wall, for every junction, half breadth of the respective item or footing is to be deducted from the total central length. Total central length में से हमें आधी जो breadth है वो माइनस करनी पड़ेगी हर जंक्शन के लिए। Thus, in case of a building with one partition wall or cross wall having two junction, अगर आपके पास एक क्रॉस वॉल है तो उसके दो जंक्शन होंगे, एक ये जंक्शन है और एक ये जंक्शन है। डिडक्ट वन ब्रेड्थ ऑफ द रिस्पेक्टिव आइटम ऑफ वर्क फ्रॉम द टोटल सेंटर लेंथ, तो हमें टोटल सेंटर लेंथ में से एक जो ब्रेड्थ है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। सेंटर लाइन मेथड में हमें यही ध्यान रखना होता है कि जहां पे भी कोई क्रॉस वॉल आती है या कोई पार्टीशन वॉल आती है तो हमें हर जंक्शन के ऊपर आधी जो चौड़ाई होती है वो टोटल सेंटर लाइन लेंथ में से हमें माइनस करनी पड़ती है। अगर एक क्रॉस वॉल है, दो जंक्शन हैं, तो आपके पास वन ब्रेड्थ हमें माइनस करना पड़ेगा टोटल सेंटर लाइन लेंथ में से। For buildings having different types of walls, each set of walls shall have to be dealt separately. अगर कोई बिल्डिंग है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल का मतलब है एक वॉल की चौड़ाई 9 इंच है, दूसरी की 4.5 इंच है, तो हमें हर तरह की वॉल को अलग से ही डील करना पड़ेगा। जब हम 9 इंच वॉल की जब हम 9 इंच वॉल की बात करेंगे तो हमें क्या नाम है सारी जो 9 इंच की वॉल्स होंगी हम उनकी जो सेंट्रल लेंथ होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम 4.5 इंच वॉल की बात करेंगे तो उसमें 4.5 इंच की जितनी भी वॉल्स होंगी उन सब की जो सेंट्रल लाइन लेंथ होगी वो हमें जो है वो ऐड करेंगे। जितनी तरह की वॉल्स होंगी उनको हम अलग अलग से जो है वो डील करेंगे। जो 9 इंच की वॉल होगी उसको अलग से डील करेंगे, और जो 4.5 इंच की वॉल्स होंगी उनको हमें अलग से जो है वो डील करना पड़ेगा। तो 9 इंच की वॉल की जितनी भी सेंटर लाइन लेंथ होगी उनको आपस में ऐड करेंगे, और 4.5 इंच की जितनी भी सेंटर लाइन की लेंथ होगी उनको भी हमें आपस में जो है वो ऐड करना पड़ेगा। सपोज द आउटर और मेन वॉल्स आर ऑफ ए टाइप। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है जिसमें बाहर वाली जो दीवारें हैं वो ए टाइप की हैं। ए टाइप का मतलब है कि लेट्स से उसकी जो विड्थ है वो 9 इंच है, और जो इनर वॉल्स हैं वो आपकी बी टाइप की हैं। लेट्स से कि उसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम ए टाइप की वॉल को देखेंगे, हम सारी ए टाइप के वॉल्स को लेंगे, फिर उसके बाद हम सारी बी टाइप के वॉल्स को लेंगे। In such cases, no deduction of any kind need to be made for A-type wall, but when B-type walls are taken for each junction, deduction of half breadth of A-type wall shall have to be made from the total center length of B-type wall. इसमें हमें A-type wall के लिए तो हमें कोई डिडक्शन नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये बाहर वाली दीवारें हैं। लेकिन जब हम B-type की वॉल्स पे आएंगे, जब हम अंदर वाली वॉल्स पे आएंगे, जब हम पार्टीशन वॉल्स के ऊपर आएंगे, तो फिर हमें ए टाइप की वॉल की जो आधी ब्रेड्थ होगी वो हमें हर जंक्शन के ऊपर आधी जो ब्रेड्थ होगी वो हमें बी टाइप वॉल के लिए माइनस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपकी जो बाहर वाली दीवारें हैं ए टाइप की हैं, ठीक है, और अंदर वाली जो एक दीवार है ये बी टाइप की है।
अब क्योंकि बाहर वाली दीवारों में कोई जंक्शन नहीं आ रहा, तो बाहर वाली दीवारों की तो हम टोटल लेंथ ले लेंगे, लेकिन जब हम अंदर वाली वॉल पे आएंगे, अब अंदर वाली वॉल के लिए हम ये वाला पोर्शन ऑलरेडी दूसरी वॉल के अंदर शामिल कर चुके हैं, और ये वाला भी पोर्शन हम ऑलरेडी दूसरी वॉल के अंदर शामिल कर चुके हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आधी ब्रेड्थ हमें ए टाइप वॉल की माइनस करनी पड़ेगी, और दूसरी तरह से दूसरी साइड से भी आधी जो ब्रेड्थ है वो हमें ए टाइप वॉल की माइनस करनी पड़ेगी बी टाइप वॉल में से। एट कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग वे टू वॉल्स आर मीटिंग, नो सब्ट्रैक्शन और एडिशन रिक्वायर्ड। अगर आपका कॉर्नर बन रहा है तो हमें उसके लिए कोई सब्ट्रैक्शन या कोई एडिशन हमें नहीं करनी पड़ती। इन फिगर द डबल क्रॉस हैच एरियाज पी क्यू आर एंड एस कम ट्वाइस while blank areas K, L, M, N do not come at all, but these portion being equal in magnitude we get the correct quantity। अब अगर आप जो है इस डायग्राम को अगर आप देखते हो कि यहाँ पे हमने ये पोर्शन डबल हैच किया हुआ है, ये 2 बार आ रहा है, ये इस वॉल के अंदर भी शामिल हो रहा है, ये इस वॉल के अंदर भी शामिल हो रहा है, ठीक है, ए और यहाँ पे बी सी और ये डी जो डबल हैच पोर्शन है, अब ये 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लैंक पोर्शन है वो एक बार पे नहीं आया। तो इसलिए ये क्योंकि 2 टाइम आ गया है, तो उसकी वजह से जो हमने के पोर्शन को हमने जो इंक्लूड नहीं किया, उसकी वजह से ये वाला पोर्शन उसके अंदर जो है एडजस्ट हो जाता है, तो हमारी जो क्वांटिटीज होती हैं वो क्वांटिटीज हमारी ठीक होती हैं। तो इसलिए अगर आपकी कोई बिल्डिंग का कोई कॉर्नर है जहाँ पे वॉल्स आपस में मीट कर रही हैं, तो वहाँ पे हमें कोई सब्ट्रैक्शन या कोई एडिशन नहीं करनी, लेकिन जहाँ पे क्रॉस वॉल आएगी, कोई पार्टीशन आएगी, तो वहाँ पे हमें जस्ट क्या नाम है, जो सेंटर लाइन लेंथ में से जो ब्रेड्थ होगी रिस्पेक्टिव वॉल की, वो हमें माइनस करनी पड़ेगी। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इस एग्जाम्पल को फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे।